बारिशों की बूंदों सा, पेड़ की फफूंदों सा, दो दिलों में गूंदों सा चिपका हुआ, गोटे जैसा चुनरी से लिपटा हुआ, ये प्यार है, ये प्यार है। आप आ जाए, नाश्ता बिल्कुल तैयार है। अरे तुम क्यों उठ गई? मैं आने वाली थी नाश्ता बनाने। क्यों भाई, मैं नहीं बना सकती? हाँ ये है कि मेरे हाथों में आपके हाथों जैसा अच्छा जायका नहीं है। जायका तो तुम्हारे हाथ में भी बहुत है, अम्मी के हाथ जैसा। कल रात अब्बा भी कह रहे थे, जब मनाल खाना पकाती है तो ऐसा लगता है नजर वापस आ गई है। वैसे कल आप और बाबा काफी रात तक जाग रहे थे। अम्मी की बरसी थी ना कल, बाबा बहुत मिस कर रहे थे अम्मी को, इसीलिए रात देर तक जागते रहे और अभी देर तक सो रहे, वरना तो जल्दी ही उठ जाते हैं बाबा। खैर कल अम्मी की तो मुझे भी बहुत याद आ रही थी। माँ की याद कभी भी दिल से नहीं जाती। माँ हो तो मकान घर लगता है, वरना तो अगर माँ साथ ना हो तो सब कुछ हो फिर भी एक कमी सी महसूस होती है। लेकिन ये भी सच है आप ही कि आपने बिल्कुल अम्मी की तरह मेरा और फवाद भाई का ख्याल रखा। इसमें कोई कमाल की बात नहीं है, मेरी जगह अगर तुम भी होती तो ऐसे ही करती। अल्लाह ताला ने अज़ल से ही औरत के अंदर एक ममता का फितरी जज्बा उतारा है। बस ये है कि किसी में इसका एहसास ज्यादा होता है और किसी में कम। अब सैड मूड बनाना छोड़ो, फवाद उठा के नहीं? नहीं अभी तक नहीं, हो शायद फजर के टाइम ही घर आए थे, तब तक सो रहे। एग्जाम्स भी तो होने वाले ना उसके, कंबाइंड स्टडीज में मसरूफ होगा। उठाते हैं उसको, साथ मिलके नाश्ता करते हैं। ठीक है। ओह, दिन में भी रात बनाई हुई है। फवाद उठो, चलो शाबाश, ब्रेकफास्ट रेडी। वेरी फनी। हाँ भाई, ऑफिस कब ज्वाइन कर रहा हो? कोई लंदन से आए हुए तो तुम्हें बहुत दिन हो गए हैं, मेरे ख्याल में अब तुम्हें ऑफिस ज्वाइन कर लेना चाहिए। पापा, यू मीन टू से कि मेरी लाइफ में एंजॉय करने के दिन खत्म? ये किसने कहा बेटा? जवानी तो है ही लम्हा लम्हा एंजॉय करने का नाम। देखो, काम को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। और वैसे भी तारिक हसन के बेटे दानियाल हसन को तो सब जानते हैं, लेकिन
एज अ बिजनेसमैन दानियाल हसन को कोई नहीं जानता। तो मेरे ख्याल में तुम्हें अब बिजनेस की तरफ आना चाहिए। और भाई जितनी अय्याशी तुमने करनी थी वो लंदन में कर ली, अब तुम्हें थोड़ा सा काम की तरफ ध्यान देना चाहिए। That's not fair, तारिक। मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, उसमें कोई भी बुरी आदत नहीं है। एंड आई एम श्योर लंदन जाके इसने और कोई दोस्त भी नहीं बनाए होंगे। अभी तक रमीज ही उसका एक दोस्त है। और जहां तक अयाशी की बात है, मेरा बेटा पढ़ने गया था, अयाशी करने नहीं गया था। डोंट बी मीन टू हिम। बेगम साहब, हर माँ को अपना बच्चा ऐसे ही लगता है। पापा, दैट्स नॉट ट्रू। आप मामा को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। वो जो कह रही है सही कह रही है। पापा कुछ भी कहें, आई एम सो प्राउड ऑफ यू एंड आई लव यू। थैंक यू मामा, एंड आई लव यू टू। हाँ तो चले। पापा, आई एम सॉरी, अभी नहीं। रमीज अमेरिका चला जाए, फिर मैं और आपका बिजनेस, बेस्ट फ्रेंड्स। ओके, थैंक्स पापा। सी यू गाइस। सच अ गुड बॉय। वे लकी। आप पे गया ना। बिल्कुल। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ही, आप कब आए? सभी। अच्छा, मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली। अरे क्या हो गया, कोई फिल्म देख ली है क्या? अरे आप भी फिल्म नहीं, हकीकत। आपको पता है सईदा आंटी आई थी अपनी किसी जानने वाली के साथ, उन खातून के साथ उनका बेटा भी आया था। आपके लिए रिश्ता लेकर आई थी वो। फिर बाबा ने क्या कहा? ये तो मैं नहीं जानती, क्योंकि मैं सिर्फ वहाँ चाय देने गई थी। हाँ, मगर वो बाबा के पास काफी देर तक बैठी थी। क्या हुआ आप ही? आपकी शादी होने वाली है, आप खुश नहीं है क्या? नहीं। वैसे आप भी ना बहुत अनरोमांटिक है। अगर मेरी शादी की बात चल रही होती ना, तो मैं तो भंगड़े डाल रही होती, और आप है कि उफ, क्या होगा इनका? खैर, मैं तो पानी डाल रही थी। अरे वाह, मुझे वहां नाश्ते की टेबल से उठा दी, ये कह करके फटाफट पहुंचो, नाश्ता करेंगे साथ। उसके बाद फोटोग्राफी एग्जीबिशन पे जाएंगे, साथ में लंच करेंगे और शाम में मूवी देखेंगे। और खुद जनाब मोहतरम रमीज शहजाद साहब अभी तक बिस्तर में लेटे नींद के मजे लूट रहे हैं। वाह। अबे यार, ये जो ऑफिस से कुछ दिनों की रिहाई मिली है ना, इसे जरा जीप भर के एंजॉय कर लो। फिर तो तुझे पता है मैंने यूएस चले जाना है और वहां जाके काम काम और काम, एंड दैट्स इट। और तुझे तो पता है मुझ जैसे आईटी स्पेशलिस्ट को एक लैपटॉप स्क्रीन के अलावा और कोई एंटरटेनमेंट मैसर नहीं। इसीलिए बस लेटा ये आपदा परवीन जी का सूफियाना कलाम सुन रहा था। जी चाहे तो शीशा बन जा, जी चाहे तो पैमाना बन जा। वाह, क्या सूफी ट्रैक है। मेरी पसंद की 3 चीजें मेरे पास हो तो मुझे लगता है कि मेरा एक जहां मेरे साथ है। अच्छा जी, और वो क्या? मेरा एक कॉफी का मग, आपदा परवीन की आवाज में सूफियाना कलाम, और तुम। वाह, नवाजिश। लेकिन एक चीज तू भूल रहा है ब्रो। नहीं, अभी भूला नहीं। खिड़की से बाहर बरसती बारिश। वाह, क्या बात है यार। यानी कि लंदन ने भी मेरे दोस्त को जंग आलूद नहीं किया। हाँ लंदन का तो पता नहीं, लेकिन अगर मैं यहाँ मजीद थोड़ी देर और बैठा तो जरूर जंग आलूद हो जाऊंगा। इसलिए जल्दी उठो, गेट फ्रेश, मैं तुम्हारे लिए ड्रेस निकालता हूँ। ओके? अच्छा यार, अच्छा पता है ना मैंने क्या पहनना है?
पता है सब पता है Okay. तुम्हारा। वैसे यार दानी, तेरा ये मोबाइल बहुत फिट है यार। तुझे पसंद आया? ऑब्वियसली यार पसंद आया, तभी तो तारीफ कर रहा हूँ। ठीक है, तो तुम रख लो। कम ऑन यार, अब मैंने इसलिए तो तारीफ नहीं की कि तू ये उठा के मुझे गिफ्ट कर दे। अरे कम ऑन यार, आई एम सीरियस, मैं वाकई में तुम्हें गिफ्ट कर रहा हूँ। आर यू किडिंग? यार अभी 3 महीने पहले तूने ये लिया और अब तू उठा के मुझे दे दे। जानता हूँ कि मैंने 3 महीने पहले लिया है और इसकी फीचर्स बहुत कूल है, इसीलिए लिया था। तो अब क्या हुआ? यार अब बोर हो गया हूँ यार, आई वांट टू गेट न्यू वन। ऐसे तू भी किंग है आई स्वेयर। आई मीन जो चीज तुझे जितनी ज्यादा पसंद आती है वो उतनी जल्दी तेरी नजर में अपनी वैल्यू खो देती है। तो मैं एक बात बताऊं, मुझे डर लगता है कभी-कभी कि मेरी दोस्ती से भी तेरा दिल ना उठ जाए। व्हाट, आर यू सीरियस? वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा यार। रमीज, तुम मेरे सिर्फ कजन नहीं बल्कि भाई, बहुत अच्छे दोस्त, राजदार, वेल विशर हो। यू कंप्लीट मी ब्रो। अच्छा यार, आई एम सॉरी, आई टेक माय वर्ड्स बैक। ठीक है, खुश? अच्छा यार, मूवी देखने चले, क्या ख्याल है? चल कौन सी देखनी है बता। यार कोई भी देख लेते हैं, लेकिन प्लीज सदर नहीं जाना, डीएचए वाला सिनेमा चल। बाबा बैठे। क्या करते हैं? कितनी खांसी हो रही है बाबा? दवाई नहीं ली ना सुबह? यकीनन बीबी भी बढ़ा होगा आज आपका। हाँ बेटा, वो सईदा बहन आ गई थी, इनसे बातों में मसरूफ रह दवाई लेना भूल। पानी लेके आओ। बच्चों यहीं पे। आपको पता भी है मैं आपकी सेहत को लेके कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। आप एक वक्त का नागा करते हैं दवाई का, आपकी तबीयत बिगड़ जाती है। क्यों करते हैं आप ऐसा? और ये सईदा आंटी क्यों आई थी? आप मना क्यों नहीं कर देते? मुझे अभी शादी नहीं करनी। बेटा जहाँ बैरी होते हैं ना, वहाँ पत्ता जरूर आते। और शादी तो सुन्नत रसूल है बेटा। हजरत फातिमा तो ज़हरा हमारे नबी को कितनी अजीज थी, मगर बेटा उन्होंने भी ये फर्ज अदा किया था ना। सईदा बहन खुद से थोड़ी आती बेटा, मैंने उनसे कहा हुआ है कि तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता हो तो मुझे ज़रूर बताएं। नितिन बेटा, अगर तुम्हारी कोई पसंद या कोई आइडियल है तो मुझे ज़रूर बताओ, क्योंकि अब नज़र तो है नहीं जो तुमसे ये सवाल पूछे। तो अब ये फर्ज मुझे ही पूरा करना है ना बेटा। मेरा कोई आइडियल नहीं है बाबा। और आइडियल होता भी क्या है? एक शराब, एक अक्स, जिसमें हम उसकी सारी खूबियां प्लस कर देते हैं और सारी खामियों को माइनस कर देते हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं अभी शादी नहीं कर सकती जब तक कि फवाद अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता ना, तब तो हरगिज़ नहीं। तुम एक बात कान खोलकर सुन लो फवाद, तुम हम सब की उम्मीदों का मरकज हो। खास तौर पर बाबा को तुमसे बहुत सी उम्मीद है। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा लिया आपी। एक टाइम पे एक माँ से पैदा होने वाले जुड़वा बच्चों की भी पसंद इतनी ना मिलती होगी जितना कि रमीज और दानी की। मैं चाह रहा हूँ कि ऑफिस की तरफ से उसे एक बहुत अच्छा वेडिंग गिफ्ट दिया जाए, एंड आई वांट कि ये गिफ्ट तुम खरीदो। काम पे कोई इमरजेंसी हो गई है। लेकिन उसी की वजह से तो हमने ये फैमिली डिनर रखा है,
वरना तारिक तो एक बहुत बड़ी पार्टी करना चाह रहे थे दानियाल की वापसी पे। ये प्यार है, प्यार है, ये प्यार है, प्यार है। हाँ हाँ ठीक है, फिर ना हर बात पे यकीन कर लेते हैं। हाँ ओके ओके चलो ओके, मैं तुमसे फिर बात करता हूँ। आप ही आप आए बैठे। फोन क्यों बंद कर दिया? बात मुकम्मल कर लेते हैं, मैं बाद में आ जाती हूँ। अरे नहीं आप ही, ऐसी कोई खास बात नहीं थी। कहें, आप कुछ कहना चाहती हैं? कुछ कहना तो नहीं चाहती, कुछ दिखाना जरूर चाहती हूँ। क्या? तारिक, मैं सोच रही थी कि दानियाल की आने की खुशी में हम एक फैमिली डिनर क्यों ना दें। रमीज भी अभी इधर ही है, फिर वो अमेरिका चला जाएगा। फैमिली डिनर क्यों, ग्रैंड गेट टुगेदर रखते हैं। तो इसी बहाने दानियाल से हमारे सोशल और बिजनेस सर्कल का तारुफ भी हो जाएगा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आपको पता है कि सलमान को बड़े इवेंट्स अच्छे नहीं लगते, और अगर सलमान नहीं आएगा तो रबिया बहुत अपसेट हो जाएगी। आपको तो पता है दानियाल की तरह सादिया के दोनों बच्चे भी मुझे बहुत अजीज हैं। इस दफ़ा हम छोटा सा डिनर कर लेते हैं आपस में, बाद में ग्रैंड इवेंट कर लेंगे जब दानियाल ऑफिस ज्वाइन करेगा, सबसे मिल लेगा फिर। चलिए जैसे आपकी मर्जी। वैसे भी फैमिली मैटर्स को आप मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके पर डील कर सकती हैं, और आपकी यही बात मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कि आपने अपनी सोशल और पर्सनल लाइफ को एक बैलेंस में रखा हुआ है। वरना हमारा क्या है, हम तो 2 + 2 4 करने के आदी हैं बस। यू आर जस्ट बीइंग काइंड। ये लग्जरी, ये कंफर्ट सब आप ही का तो दिया हुआ है। वी आर जस्ट एंजॉयिंग योर हार्ड वर्क। चलें मैं प्लान करती हूँ, नीचे से ज़रा होके आती हूँ। हाँ सिगरेट पीते हो अब तुम? नहीं आप ही। झूठ बोलोगे तुम? इधर देखो मुझे, तुम्हारे कमरे से मिली है, तुम नहीं पीते तो कौन पीता ही है? वो आप ही मेरे 2 सिगरेट पीते हैं। कल रात को उन्होंने मुझे भी ऑफर किया था। जब मैं नहीं माना तो उन्होंने बेदहानी में यूज किए हुए सिगरेट एस्ट्रे से उठाकर मेरी जेब में डाल दिए। अब मैंने बेदहानी में वो फिल्टर जमीन पर ही फेंक दिया। मुझे नहीं यकीन होता। फवाद, तुम किस किस्म के दोस्त हैं तुम्हारे? आज तुम सिगरेट पीने पर उकसा रहे हैं, कल तुम्हें किसी बुरे काम में मुलविस कर देंगे। हम क्या करेंगे? बैठ के रोते फिरेंगे हम? अरे नहीं आप ही, ऐसी कोई बात नहीं, आप गलत सोच रही हैं। मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, बस वो ज़रा खाते पीते घर के हैं ना, इसलिए कभी कभार एंजॉयमेंट में ये सब कर लेते हैं। तुम्हारे दोस्त अच्छे हैं या बुरे, उनसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। तुम एक बात कान खोलकर सुन लो, फवाद, तुम हम सब की उम्मीदों का मरकज हो। खास तौर पर बाबा को तुमसे बहुत सी उम्मीदें। अपने दोस्तों के चक्करों में किसी ऐसी एंजॉयमेंट का हिस्सा मत बनना कि हम बैठकर रोते फिरें, समझे? लेक्चर देना काम है इनका। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? हाँ सादिया, अच्छा है तुमने फ़ोन कर दिया, मैं तुम्हें ट्राई करने ही वाली थी। दिन को तो मैं बिल्कुल फ़ोन नहीं करती क्योंकि तुम्हारा फ़ोन बिजी जाता है। क्या करूं आप ही, बुटीक की मसरूफियत ही इतनी है। अच्छा, मैंने आपको इसलिए फ़ोन किया है कि मैं आप लोगों को डिनर पे इनवाइट करना चाह रही थी। फिर तो आपको पता है रमीज़ भी चला जाएगा। हाँ हाँ डिनर होगा ज़रूर, लेकिन तुम्हारी तरफ नहीं, हमारी तरफ। लेकिन क्यों आप ही?
हर बार आप ही एहतमाम करती हैं, लेकिन इस बार तो प्लीज मुझे मौका दीजिए ना। और फिर रमीज की भी तो यही ख्वाहिश है कि सब एक बार मिल बैठें और खूब एंजॉय करें। अरे क्या फ़र्क पड़ता है, वहाँ हो या यहाँ हो, मेन्यू तो एक ही होगा, क्योंकि रमीज और दानियाल को एक ही चीज़ पसंद है। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा लिया आपी। एक टाइम पे एक माँ से पैदा होने वाले जुड़वा बच्चों की भी पसंद इतनी ना मिलती होगी जितना कि रमीज और दानी की। चलो कल मिलते हैं। हाँ, मेधा जरा अंदर आइए। जी सर। आइए प्लीज, बैठिए। मिधा, आपकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी जा रही है एंड आई थिंक दैट यू आर एन एसेट टू दिस ऑफिस। थैंक यू वेरी मच सर। मिधा, जैसा कि आप जानती हैं, हमारी प्रोडक्शन मैनेजर हिना की शादी होने वाली है और क्योंकि वो आपकी पुरानी दोस्त है तो मेरे ख्याल में उसकी पसंद नापसंद को आप सबसे ज़्यादा बेहतर जानती होंगी। मैं चाह रहा हूं कि ऑफिस की तरफ से उसे एक बहुत अच्छा वेडिंग गिफ्ट दिया जाए एंड आई वांट कि ये गिफ्ट तुम खरीदो। मैं? मगर सर मैं कैसे? आई मीन मेरा कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है शॉपिंग का, सो इस काम में तजर्बे की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं होती है। इसमें तो सिलेक्शन अच्छी होनी चाहिए एंड आई एम श्योर कि आप बहुत अच्छा तोहफा सिलेक्ट करेंगे। और अगर आपको मेरा इंतखाब पसंद ना आया तो? ऐसा हो ही नहीं सकता। 3 साल पहले आपकी सिलेक्शन मैंने की थी और मुझे अपनी सिलेक्शन पे पूरा एतमाद है। डोंट वरी सर, आई मैनेज। हाय हाय हाय, लाएं, मैं आपका बोझ उठा लेता हूँ। शुक्रिया, मुझे अपना बोझ उठाने की खुद आदत है। मैं किसी से अपना कोई काम नहीं करवाती। अरे, चढ़ती हुई जवानी में अगर आप इतना बोझ उठाएंगी ना तो वक्त से पहले बुढ़ी हो जाएंगी। और वैसे भी ना, आपका इतना बोझ उठाना मेरे इस दिल को ना अच्छा नहीं लगता। तो चलें, आप अपना बोझ मुझको दे दें और अपनी इस जान पे इतना जुल्म ना करें। हाँ, छोड़े मेरा रास्ता। हद होती है। देखें, आप मालिक मकान के बेटे हैं, वही बनकर हैं। ज्यादा खुदाई फौजदार बनने की जरूरत नहीं है। और अगर इतना ही खिदमत खल्क का शौक है ना आपको, तो जाइए मुस्तहिक लोगों की मदद कीजिए। अरे, मैंने आपका रास्ता रोका ही कब है, अब रोक रहा हूँ। और हाँ, पूरे इस मोहल्ले में किसी की मजाल नहीं है कि मुझसे इस लहजे में बात करे, मगर पता नहीं क्यों आपका इस लहजे में बात करना ना और आपका गुस्सा मेरे दिल को इतना भाता है, मैं बता नहीं सकता। छोड़े मेरा रास्ता। कहाँ जा रही है, बात तो सुन जाए। खाना निकाल बेटा। मिद्दर, तुम क्यों नहीं खाना खा रही? बाबा, आप ही जब से ऑफिस से आई हैं तब से चुप चुप ही हैं। क्या वो ऑफिस में कोई परेशानी है? पता नहीं बाबा, अजीब सी कैफियत का शिकार। ऑफिस मेरे लिए अजनबी जगह है, उसके बावजूद मुझे वहां पे बड़ी अपनायत सी महसूस होती है। आज ही तारिक साहब ने पूरे स्टाफ की तरफ से हिना की शादी का गिफ्ट लेने की जिम्मेदारी मुझ पर सौंप दी है। वो समझते हैं मैं इस काम के लिए
जब से भट्टी साहब का इंतकाल हुआ है ना, ये दिलावर सबके लिए दर्द सर बन चुका है। ठीक कह रही, मगर मसला है ना, वैन मुझे मेन रोड पर उतारती है, तो वहां से घर आते आते दिलावर भट्टी का सामना होना तो लाजमी है ना। कोई बात नहीं, परेशान मत। जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। और फिर फूलों की नरमी महसूस करनी हो तो कांटों की चुभन सहनी पड़ी। दिलावर भट्टी को भी बस ऐसे ही कांटा समझो। हम उसके किराएदार हैं ना, इसलिए ये हक जताता है। फवाद जी बाबा। बेटा, कल से मिद्दत को गली से घर तक की लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। परेशान ना, मैं खुद आता हूँ। आप या परेशान ना हो, कल से मैं आपको खुद पिक कर लिया करूँगा। चलें अब आप खाना खाएं। चलो बेटा मिद्दत, खाना खा। रिस्क खुदा के नाम की तरह हो, सामने ना भी हो ना तो उसकी कदर करनी चाहिए। यहाँ तो रिस्क तुम्हारे सामने। चलो बेटा खाना खा। बाबा की प्लेट में खाऊंगी, रोटी दो। ये कटलरी में ना ये कांटे और छुरियाँ निकालना, ठीक है? और वो जो तुमने डिनर सेट निकाला है वो नहीं इस्तेमाल करना, पिंक वाला निकालो। जाओ वो लेके आओ। ओह हेलो डार्लिंग। हेलो। क्या हुआ, सलमान नहीं आया? वो नहीं आ रहा खाला। क्यों? काम पे कोई इमरजेंसी हो गई है। लेकिन उसी की वजह से तो हमने ये फैमिली डिनर रखा है, वरना तारिक तो एक बहुत बड़ी पार्टी करना चाह रहे थे दानियाल की वापसी पे। आई एम सो सॉरी खाला, हमारी वजह से आपके भी प्लान्स ख़राब हो गए। आई मीन सलमान जस्ट डजंट रियलाइज कि उसकी वजह से मेरी सिचुएशन कितनी ऑड हो जाती है। जानी यही तो होता है लव मैरिजेस में, शौहर ना अपनी बीवी को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देता है। एनीवे इट डजंट मैटर, तुम अपना मूड ठीक करो, यहाँ पे तुम्हें चाहने वाले बहुत हैं, है ना? थैंक यू खाला। कम। तेरी और मेरी दोस्ती पे कोई ज़रूरत नहीं बता सकती। ये तो तुम कह रहे हो ना, वरना बीवियां शादी के बाद अपने हस्बैंड को लेकर बहुत पॉजेसिव होती हैं, और ऐसी दोस्तियों को तो वो शौकन से कम नहीं समझती। फवाद, दिलावर भट्टी आया था, वो कह रहा था उसे किराया नहीं मिला। वो झूठ कह रहा था ना? नहीं आप ही सच कह रहा था। ये प्यार है, प्यार है, ये प्यार है, प्यार है। रबिया, रबिया। साहब जी, रबिया बीबी तो अभी तक नहीं आई। अभी तक नहीं आई? रात का 1 बज रहा है। वो खाना लगाऊं? हाँ खाना लगाएं, बहुत भूख लग रही है। जी अच्छा साहब जी। जब भी साहब जी घर पे आते हैं, बेगम साहबा तो घर पे मिलती ही नहीं है, सब काम अपनी मर्जी से करती है, फिर भी साहब जी से झगड़ती रहती है। अगर ऐसे तेवर मैं अपने मियाँ को दिखाऊं, मेरे मियाँ तो 2 दिन में चोटी से पकड़कर बाहर निकाल देंगे। अजीब है ये, रात का 1 बज रहा है और वो है कि अभी तक अपनी आलिया आंटी के घर पे। कितनी दफा समझाया है इसको कि मुझे इसका रात गए तक बाहर रहना अच्छा नहीं लगता, पता नहीं कब समझेगी। यार तू 4 दिन बाद जा रहा है यार। और यार वैसे दानी, ये पिछले कुछ दिन हम जितनी चिल किए हैं यार, आई स्वेयर आई थिंक आई मिस यू अ लॉट दिस टाइम। सेम है यार, मैं भी वाकई में तुम्हें बहुत मिस करूंगा। रमीज एक बात तो बता, क्या हमारी दोस्ती भी तुम्हारी और मेरी शादी के बाद ऐसी कायम रहेगी? खोस यार, ये भी कोई पूछने की बात है? तेरी और मेरी दोस्ती पे कोई जरूरत नहीं बता सकती, समझा? ये तो तुम कह रहे हो ना, वरना बीवियां शादी के बाद अपने हस्बैंड को लेकर बहुत पॉजेसिव होती हैं, और ऐसी दोस्तियों को तो वो शौकन से कम नहीं समझती। ठीक है ना यार, हम 2 ऐसी लड़कियों से शादी कर लेंगे जो आपस में बेस्ट फ्रेंड्स हो, ताकि वो अपनी कंपनी एंजॉय करें और हम अपनी। और सोचो अगर हम दोनों को एक ही लड़की पसंद आ जाए तो? या फॉर गॉड्स सेक दानी, कम ऑन यार, चीजों में कॉमन चॉइस होना अलग बात है, मगर एक ही लड़की पसंद आना, आई मीन आई डोंट थिंक सो।
और लेट्स से तुझे और मुझे कोई लड़की पसंद आती है तो हम आपस में एक दूसरे से बात तो करेंगे ना, कि नहीं? लेकिन फिर भी अगर ऐसा इत्तेफाक हो जाए कि हम दोनों को एक ही लड़की पसंद आ जाए तब क्या होगा? तो वही होगा जो हर दफा हमारी दोस्ती में होता है। तो इतना सीरियस क्यों हो जाता है हर बात पे यार? It's just a joke, man. तो बातें ऐसे करता है यार, मैं क्या करूं? अच्छा अब कुछ खिलाओ मुझे। मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम। मनार, जी आपी क्या हुआ? ये दिलावर भट्टी अंदर कैसे आया? वो आपी उसने बाबा से मिलना था। तुम जानती नहीं कितना घटिया किस्म का आदमी है ये? क्यों आने दिया इसे अंदर? आपी उसने बाबा से लाजमी मिलना था और वो जा ही नहीं रहा था, तो बाबा ने भी कहा उसे अंदर बुला लो। बाबा भी ना? बाबा, 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 ये दिलावर भट्टी को आपने अंदर क्यों बुलाया? अब आप जानते हैं एक बार उसका पैर खुल गया बार बार घर आना चाहेगा वो। महीने की 20 तारीख हो गई है, उसे अभी तक किराया नहीं मिला है। किराया लेने आया था। ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो खुद 5 तारीख को फवाद को पैसे दिए थे कि दिलावर भट्टी को किराया दिया है। तशवीश की बात यह है कि उसे अभी तक किराया क्यों नहीं मिला? ये क्या? क्या वाकई फवाद ने पैसे नहीं दिए? अब मैं कहां से लाऊंगी? तो बचे कुछ पैसे रह गए। वो झूठ नहीं बोल रहा था बेटा, उसे वाकई किराया अभी तक नहीं मिला। बाबा ये भी तो हो सकता है ना कि फवाद दिलावर को किराया देना भूल गया हो। बहरहाल तुम फवाद आए तो उससे पूछना, दिलावर भट्टी आया था, किराए का तकाजा कर रहा था, उसे अभी तक किराया क्यों नहीं मिला। मैं नमाज पढ़ के आता हूँ। मैं आपके लिए पानी लाती हूँ आपी। जी जी मिसेस जहांगीर, हाँ हाँ कल की मीटिंग डन कर दीजिए। नहीं नहीं मुझे याद है कल ओपनिंग है, नो प्रॉब्लम। हाँ हाँ दानियाल परमानेंटली वापस आ चुका है ना? नहीं उसकी शादी वादी का तो नहीं सोचा अभी, लेकिन देखी जाएगी। ऑफ कोर्स लड़की मेरी चॉइस की होगी, ऐसी कोई बात नहीं, बहुत ताबेदार बच्चा है। अच्छा सुने, कल इनॉग्रेशन में ना प्रेस पूरी होनी चाहिए, कवरेज अच्छी हो। ऑफ कोर्स, ओके कल मिलेंगे, खुदा हाफिज। फवाद, दिलावर भट्टी आया था, वो कह रहा था उसे किराया नहीं मिला। वो झूठ कह रहा था ना? नहीं आपी सच कह रहा था। ये प्यार है, प्यार है, ये प्यार है, प्यार है। मैंने हमेशा हुस्न को बेहिजाब देखा है, पर उस लड़की का हुस्न जैसे नूर के हाले में लिपटा। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है मेरे साथ? रबिया, आई रियली डोंट केयर कि तुम्हारी आलिया खाला या मामा क्या कहती हैं। मेदत रहमान? हाँ, हमारे ऑफिस के एक्सपोर्ट मैनेजर। आई सी। फिर तो उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है और उनको मिलकर शुक्रिया अदा करना भी ज़रूरी है। ये कैसी बात कर दी आपने बाबा? जाए मैं आपसे नाराज हूँ। क्या सिर्फ बेटे ही बाप की सपोर्ट बन सकते हैं? बेटियां बाप का बाजू नहीं बन सकती क्या?
उससे पहले कब वादा कोई पूरा किया कि आज का वादा पूरा करेगा? तुम्हारे साथ शादी निभा रहा है, यही बड़ी बात है। बारिशों की बूंदों सा, पेड़ की फफूंदों सा, बारिशों की बूंदों सा, पेड़ की फफूंदों सा, दो दिलों में गूंदों सा चिपका हुआ, गोटे जैसा चुनरी से